नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडिया गठबंधन 28 दलों का यह समूह आजकल इनको सीट शेयरिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। 28 दलों ने मिलकर अलायंस बनाया जिसका नाम रखा गया इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में खबरें आई कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, लेकिन खड़गे जी ने उसका भी खंडन कर दिया। जिस मीटिंग में खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद के प्रस्ताव दिया गया था, ममता बनर्जी जी ने दिया था और अरविंद केजरीवाल जी ने उसका समर्थन किया। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खड़गे जी ने उस उम्मीदवार बनने के लिए मना कर दिया प्रेस में, मीडिया में आके। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन को जो सीट शेयरिंग करनी थी जनवरी से पहले पहले, वो अभी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। अब इसमें बहुत पेच आए हैं। पेच क्या है कि हर राज्य के हिसाब से जो कांग्रेस को सीटें मिलनी चाहिए, वो क्षेत्रीय दल कांग्रेस को सीटें नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी है। उसके बाद अगर सबसे बड़ी पार्टी ममता बनर्जी जी की है, टीएमसी बंगाल की। लेकिन कांग्रेस को सीट शेयरिंग का ये जो पेच फंसा हुआ है, ये एक्चुअल में 3 जगह फंसा हुआ है। पहला तो दिल्ली पंजाब अरविंद केजरीवाल जी के साथ। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहते, पंजाब में भी नहीं देना चाहते। वो चाहते तो गुजरात और गोवा में भी ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहते। उनकी प्रेजेंस पैन इंडिया है, तो वो पैन इंडिया कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं। उसके बाद आता है बंगाल। ममता बनर्जी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। अखिलेश जी 5 से ज़्यादा के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस कह रही है कम से कम 10 चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कांग्रेस यहाँ फिर से शुरुआत करे, नई शुरुआत करे। सबसे पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। आपकी पार्टी तो उसके बहुत दिनों बाद आई, लेकिन कांग्रेस को कह रहे हैं कि नई शुरुआत करें। तो ये जो 28 दलों का समूह है, इसमें सब कुछ सही नहीं है। हर किसी की नीयत साफ नहीं है। सीट शेयरिंग का मामला, चुनाव आने वाले हैं। लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था कि जनवरी से पहले पहले या दिसंबर के एंड में हम सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो जनता के सामने लेके आएंगे। लेकिन अभी तक ये मामला सुलझा नहीं। अब इसमें देखिए, इनका एक तो जो सबकी आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी क्लैश होगी अभी, क्योंकि सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग मुद्दों पे पॉलिटिक्स करते हैं, अलग अलग मुद्दों पे वोट मांगते हैं जनता से। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है। आम आदमी पार्टी बनी ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अब इनका जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मामला है, वो किसके खिलाफ था? कांग्रेस के खिलाफ था। आम आदमी पार्टी जन्मी ही कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके। अब अगर ये जनता के सामने जाते हैं और जनता के सामने ये कह के वोट मांगते हैं कि हम तो करप्शन से लड़ रहे हैं और हम कांग्रेस के साथ हैं, तो उस आइडियोलॉजी क्लैश को जनता कैसे एक्सेप्ट करती है, इनके कार्यकर्ता कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ शिवसेना है, हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करती है, कांग्रेस के साथ लड़ रही है। उनकी भी आइडियोलॉजी क्लैश होगी। और उनकी आइडियोलॉजी जो है, एक तो सावरकर जी को अलग अलग, सावरकर जी को लेके अलग अलग इन दोनों पार्टियों का मानना है। कांग्रेस का मानना अलग है, शिवसेना का मानना अलग है। तो इस मुद्दे पे देख सकते हैं कि ये दोनों अपनी आइडियोलॉजी को लेके जनता के बीच कैसे जाते हैं और कैसे वोट मांगते हैं।
या सिर्फ एक ही नारा हो सकता है, मोदी हटाओ। तो जनता तो इस नारे को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मोदी हटाओ। और इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है, दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में 28 की 28 पार्टियों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं। 80 सीटों में प्रमुख जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। मायावती जी को तो मना कर दिया आने से। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी, ये 4 पार्टियां मिलके हो सकता है चुनाव लड़ें। और इनका सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है अभी तो आया नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखने वाली बात है। और बिहार में तो नीतीश जी और लालू जी, एक पार्टी गठबंधन हो चुका है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, देखने वाली बात होती है। क्योंकि अभी जो नीतीश जी की आइडियोलॉजी है वो अलग है। नीतीश जी बने ही थे जंगल राज और सुशासन को लेके। जंगल राज पे वो प्रहार करते थे और सुशासन का नारा देते थे। लेकिन अभी ये दोनों पार्टियां एक हैं, तो इनका आइडियोलॉजी कैसे ये मैनेज करते हैं, अगर मैं बात करूं तो बिहार में जातिगत जनगणना और मुस्लिम दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, ये तो इनके मुद्दे रहेंगे। लेकिन आइडियोलॉजी को, विकास को लेके ये कैसे जनता के सामने जाते हैं। लल्लन सिंह इनके जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नीतीश जी ने कमान अपने हाथ में संभाल ली। फिर अगर साउथ की बात करें तो डीएमके है। डीएमके गजब पार्टी है, हिंदुत्व को गाली देती है, हिंदुत्व को डेंगू, मलेरिया और एचआईवी एड्स बताती है। और वो भी इंडिया गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है। इंडिया गठबंधन के 28 दल, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग। कोई हिंदुत्व को गाली दे रहा है, कोई हिंदुत्व के मुद्दे पे राजनीति कर रहा है। डीएमके, मैंने बताया जैसे डीएमके सांसद, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हिंदुत्व को डेंगू, मलेरिया और एड्स बताते हैं, और उनका विरोध नहीं होता है। डीएमके प्रमुख स्टालिन, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हिंदुत्व को एचआईवी एड्स और डेंगू मलेरिया बताते हैं, और उनका विरोध नहीं होता है। वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं। पार्टियां किनारा कर लेती हैं, इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप सोच के देखिए कि इस देश में अगर कोई हिंदुत्व को डेंगू, मलेरिया या एचआईवी एड्स बताता है और वो आके एक प्रमुख पार्टी का गठबंधन का हिस्सा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गठबंधन को क्या हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग स्वीकार करेंगे या स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि राजनीति में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, रोजी रोजगार का मुद्दा, रोटी का मुद्दा, वो कहीं दूर है। कि आप इन प्रमुख पार्टियों में जो देखा गया है, क्योंकि बीजेपी तो हिंदुत्व के एजेंडे को लेके चल रही है, तो इनको लगता है कि हिंदुत्व का विरोध करो, हिंदुत्व को गाली दो, हिंदुत्व को एचआईवी एड्स और डेंगू मलेरिया बताओ, उससे हमें को वोट मिलेगा।